के जितने खाद्य पदार्थ है उनमें सब में मिलावट। इनफैक्ट देश की संसद में एक सांसद महोदय ने क्वेश्चन करा कि देश में जितना जो है दूध चल रहा ये 67% दूध नकली आ रहा। एक बात बताओ, जब देश में 67% दूध नकली आ रहा और उस दूध के बने हुए सारे प्रोडक्ट हम खा रहे और फिर वो स्वास्थ्य पर किस तरीके का जो है प्रभाव डाल रहा, मैं तो स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा हूं। एक साहब, दूध पे जा दूध है, जा गैस पे गर्म करने को गैस मुसलमानी देश आ रही है। नहीं भाई, ये हिंदू मुस्लिम का तो ये तो खामा जो एंगल दे रहे हैं। देखो एक बात बताऊं, देखो भाई ध्यान से सुन लो, ये तो ऐसे लोग हैं ना ये हिंदू के और ना ये मुस्लिम के, और मैं फिर अपनी बात को कह रहा, ये तो हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। अगर ये वाकई में हिंदू और हिंदुत्व के हैं तो इन्हें तो देश में पता नहीं क्या क्या कर देना चाहिए था। हमने तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संघर्ष करा, नु कहते जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे, ये तो नु कहते भाई देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगाओगे, सारे के सारे मदरसे बंद कर देंगे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। अरे ये तो अंग्रेजी को डाला, हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहे, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे और कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे, अपने बच्चे सेट कर रहे। देख लो किसी भी मंत्री के बच्चे ले लो। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की बात हो रही थी, रेट सस्ता नहीं हुआ, लोगों की गाड़ी खराब हो रही है, ये चर्चा आम है। हर जगह आपको ये खबर मिल जाएगी और लोग त्रस्त भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन सरकार का कहना कुछ और है। लेकिन अब सीएनजी में भी मिक्सिंग आएगी। जी चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम तो ओप कैमरा भी डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर साहब के पास भी सीएनजी गाड़ी है, मेरे पास भी सीएनजी की ब्रेजा, जो गाड़ी पहले 250 किलोमीटर एक बार भरवाने पे चलती थी वो 110 और 100 जो है किलोमीटर जा रही। तो ये तो हमें तो अभी पता चला कि भाई सीएनजी में भी मिलावट हो रही। आप एक बात देखो, इन्होंने पहले तेल में मिलावट कर दी, अब सीएनजी में मिलावट कर दी। अभी भी बात हो रही थी जो रसोई है रसोई गैस आ रही, इसमें भी ये मिलावट करने लगे। भाई ये तो बिल्कुल मान लो, ये तो सारा का सारा मामला मिलावटी हो गया और ये तो सारा मामला बेड़ा गर्क कर रहे। खाने के जितने खाद्य पदार्थ है उनमें सब में मिलावट। इनफैक्ट देश की संसद में एक सांसद महोदय ने क्वेश्चन करा कि देश में जितना जो है दूध चल रहा ये 67% दूध नकली आ रहा। एक बात बताओ, जब देश में 67% दूध नकली आ रहा और उस दूध के बने हुए सारे प्रोडक्ट हम खा रहे और फिर वो स्वास्थ्य पर किस तरीके का जो है प्रभाव डाल रहा, मैं तो स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहा। एक साहब, जा दूध है, जा गैस पे गर्म करने को गैस मुसलमानी देश आ रही है। नहीं भाई, ये हिंदू मुस्लिम का तो ये तो खामा जो एंगल दे रहे हैं। अरे देखो एक बात बताऊं, देखो भाई ध्यान से सुन लो, ये तो ऐसे लोग हैं ना ये हिंदू के और ना ये मुस्लिम के, और मैं फिर अपनी बात को कह रहा, ये तो हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। अगर ये वाकई में हिंदू और हिंदुत्व के हैं तो इन्हें तो देश में पता नहीं क्या क्या कर देना चाहिए था। हमने तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संघर्ष करा, नु कहते जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओगे, ये तो नु कहते भाई देश में सम शिक्षा व्यवस्था लगाओगे, सारे के सारे मदरसे बंद कर देंगे। इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। अरे ये तो अंग्रेजी को डाला, हिंदू मुस्लिम में लड़वा रहे, असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे और कहीं ना कहीं अपना उल्लू सीधा कर रहे, अपने बच्चे सेट कर रहे। देख लो किसी भी मंत्री के बच्चे ले लो, आप राजनाथ जी की बच्चे सेट कर रहे हैं, अपना उल्लू सेट कर रहे हैं। भाई उल्लू सेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तो आप बेहतर जानते हो। या उल्लू सीधा कर रहे हैं या सेट कर रहे हैं, ये आप कमेंट के माध्यम से बताओगे मलिक साहब। जी नहीं बिल्कुल, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा। ये तो केवल और केवल अपना पेट भर रहे, आम जनता से न कोई मतलब। जी जिन मुद्दों को ये लेकर आए थे, मैं तो बार बार इन बात को कह रहा, भाई कम से कम पूछो तो कहां गई महंगाई, कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गया काला धन है। बाबा रामदेव का आंदोलन ध्यान नहीं। अब बाबा रामदेव भी जो है बिजनेसमैन बन रहा, बड़ी बड़ी बात कर रहा। बाबा रामदेव जी काला धन कहां गया? आ जाओ दिल्ली में, आ जाओ। हम तो आपके आंदोलन में पड़े रहे थे, कई दिन तक हम भी जो है रामलीला मैदान में चद्दर तान के वहीं रहे थे। अब कोई नहीं बोलता, काला धन पर नहीं बोलता, महंगाई पर नहीं बोलता, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलता, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार पर नहीं बोलता, सम शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बोलता। स्मार्ट सिटी कहां बन रही हमें नहीं पता चल रहा। बुलेट ट्रेन वह कहां को दौड़ रही हमें उसका पता नहीं चल रहा। किसानों की आमदनी दुगनी कहते हैं करने के लिए, उसका आमदनी का पता नहीं चल रहा। भाई ये तो बिल्कुल जो मुद्दे लेकर आए थे उन मुद्दों पर तो काम नहीं कर रहे और बस हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे। आम जनता कहीं ना कहीं समझ रही कि किस तरीके से जनता को जो है ठगा गया। चौधरी साहब एक बात कह दूं एक बात, भाई इस देश में सबसे बड़ा नेता वो जो जनता का सबसे अच्छे तरीके से बेवकूफ बना दे, और शायद मोदी जी ने यही काम करा। सबसे बड़े नेता मोदी जी है, जनता का सबसे ज्यादा बेवकूफ बना दिया इन्होंने, बस वही काम हो रहा। जी सबसे बड़े नेताजी क्यों हैं, ये बात ही बता दी मलिक साहब ने। अरुणेश जी कैसे मानते हो आप? अब तक तो सीएनजी बिल्कुल सही थी। लोग कहते सोच रहे थे कि भाई सीएनजी की गाड़ी लेंगे तो सीएनजी में कोई मिलावट नहीं, लेकिन अब सीएनजी भी मिक्सिंग आएगी। ये सरकारी मिलावट पे चल रही है। सरकार को व्यापारी लोग चला रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी। इनका तो बिल्कुल कहना ही स्पष्ट है कि ये सरकारी मिलावट पे चल रही है। भैया अगर सरकारी मिलावट पे चल रही है तो फिर काहे के सवाल, काहे के जवाब, फिर तो सब कचू रेटक मेटा यार कनेटा।
सरकार में इतनी मिलावट है, इस कदर मिलावट है कि ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इन्होंने क्या कहा था कि एथेनॉल जब पड़ेगा पेट्रोल में तो माइलेज बढ़ेगा, और हुआ क्या, माइलेज कम हुआ। फिर ये गडकरी बोले कि एथेनॉल जब मिलेगा, एथेनॉल इसलिए मिला रहे हैं कि जिससे पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पेट्रोल लेना है तो महंगा वाला लो, एथेनॉल वाला लोगे तो वो इस रेट में मिलेगा। बीच में आपने देखा होगा जब अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ तो तेल के दाम में जो टैक्स है वो कम कर दिया, और गोदी मीडिया के चैनल ये कह रहे थे कि इसका लाभ जनता को मिलेगा। वो लाभ जनता को ना मिलके बीजेपी के नेता और व्यापारी लोग खा रहे हैं। अब लोगों ने, अभी मैं 2 दिन पहले एक सर्वे पढ़ रहा था और अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा रहा था कि सीएनजी की गाड़ियों में पिछले 6 महीने में 6% की वृद्धि हुई है खरीद फरोख्त में, कि लोग अब सीएनजी की गाड़ियां ज़्यादा खरीद रहे हैं और डीजल पेट्रोल की गाड़ियां कम खरीद रहे हैं। उसमें गिरावट आई है बिक्री में, इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अब बीजेपी ने नया फॉर्मूला बांध दिया कि अब सीएनजी की जो गाड़ी है जो बढ़िया चल रही थी उसमें भी बायोफ्यूल और तमाम जाने कौन कौन से गैसें जो है मिला के उसका नाश कर देंगे। इसके अलावा अब आप बता रहे हो कि जो घरेलू गैस है उसमें बायोगैस की मिक्सिंग होगी, यानी कि हम जो रोटी खा रहे हैं हम चैन से रोटी भी ना खा पाएं। सरकार ने ऐसा इलाज बांधा है जनता का कि शिक्षा वहां मिलावट, वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाओगे करोड़ों रुपए की फीस लगेगी, उसके बाद नौकरी मिलेंगी नहीं, नौकरी मांगोगे तो लठ मिलेंगी, AK-47 चलाएंगे। इसके बाद अब आप सड़क पे चलोगे तो मिलावटी ईंधन, उसके बाद घर में आके खाना खाओगे तो उसमें मिलावटी गैस, यानी कि जीवन में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब वो इस देश के जो देशवासी हैं उनको चैन से जीने भी नहीं देंगे। घर रहो बाहर रहो, हर जगह मिलावट को खेल है। आप देख ही रहे हो, पनीर खाओगे मिलावटी तेल, मिलावटी मसाले, मिलावटी दूध, मिलावटी चीनी, शायद मिलावटी नहीं है लेकिन है सके वहाँ में मिलाया जा रहा है। वहाँ में भी फार्मूला है, वहाँ में भी है, गौ बची नहीं है, गौ बची नहीं है, यानी हर चीज़ में मिलावट है। लेकिन लोग, मैं तो यह चक्कर में हूँ कि भाई ऊपर वाले को शुक्र है कि सब सही सलामत हैं, फिर भी इतनी मिलावट के बाद सब जगह मिलावट है। देखिए हर जगह मिलावट है, और मिलावट के सबसे बड़े उदाहरण ये हैं, आप जैसे बता रहे थे कि दूध में मिलावट है, दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है, चीनी में सल्फर मिलाया जा रहा है, नमक में सल्खड़ी मिलाई जा रही है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, डीजल में केरोसिन मिलाया जा रहा है, खाने के तेल में पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, घी के अंदर तमाम चर्बी मिलाई जा रही है। हमारे देश के हर चीज़ में मिलावट है और सरकार में अंबानी अडानी मिलाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस मिलावट का अगर खात्मा करना है, साहब है कि क्या कह दिया आपने, सरकार में अडानी अंबानी मिलाई जा रहे हैं, मतलब हम ना समझे, दोबारा समझाओ। भाई यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं जनता को कि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ मिलावट है। अडानी अंबानी का सरकार जिस तरीके से दूध में मैंने बताया यूरिया मिला रहे हैं, तेल में इथेनॉल मिला रहे हैं, डीजल में केरोसिन मिला रहे हैं, इसी तरीके से खाने के खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। हमारे सरसों के तेल में मस्टर्ड ऑयल में जो है पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, घी में चर्बी मिलाई जा रही है, और सरकार में अडानी अंबानी मिलाए जा रहे हैं। तो ये मिलावट दूर करना बेहद जरूरी है, तभी देश का भला हो सकेगा। आपका भी मानना यही है साहब? अरे मिलावट छोड़ो, ये घटतौली भी करते हैं साहब। ओहो, यानी घटतौली को मतलब कम तोले। यूरिया का कट्टा 50 किलो का आता था, अब 40 को कर दियो, 45 का किया। नहीं, धीरे धीरे किया है ये सुनाओ। हाँ, जोर का झटका, धीरे से ये बड़े कलाकार लोग हैं, धीरे धीरे करते हैं जो है। तो पहले 45 किलो की, आप 5 किलो फिर और मार दी उसमें। कहाँ तो जिक्र कर रहे थे कि आमदनी दूनी कर देंगे 2022 तक, लेकिन आमदनी दूरी तो नहीं कर पाए। जो हमारी लागत आ रही थी वो हमारी लागत दूनी कर दी। और एक और मज़ेदार बात देखिए आप, इस टाइम पे हमारे यहाँ बुआई नहीं चल रही है फसलों की। इस टाइम पे तो ऐसी फसलें बोई भी जा रही हैं तो जिनमें डाई कतई लगती नहीं है। डाई का मतलब DAP, डाई अमोनिया फास्फेट, उसकी मार्केट में अभी भी कमी चल रही है। और लेकिन नहीं, उस पर भी बड़ा हंसता हुआ नूरानी चेहरा छपा हुआ है मोदी जी का। जो काम अब तक ऐसे होता था सरकार पता ही नहीं लगने देती थी किसानों को। भाई इसका मतलब आप जता रहे हो कि सरकार तुम पे एहसान कर रही है। अरे भाई क्या एहसान कर रहे हो? हमारा जो 10 रुपए किलो का अनाज बिकना चाहिए वो 2 रुपए किलो में तुम खरीद ले रहे हो, फिर भी तुम हम पे एहसान थोप रहे हो। तो ये मिलावट के साथ साथ ये घटतौली भी कर रही है सरकार। मिलावट के संग संग घटतौली भी कर रही है। अब घटतौली कर रही है, सबकी बात आपने सुनी, कैसी लगी? कॉमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखो, क्योंकि राय रखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अभी के नहीं है,
सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। धन्यवाद जी। नमस्कार।